नमस्ते संस्कृताएं मित्रों, नमस्ते संस्कृताएं। आज हम अपना जो कारक का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आज एक नए रूप में लेकर के आ रहे हैं। हालांकि जो आज का जो टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये कर्म कारक का टॉपिक है। पहले हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था कारक का, वो था कर्ता कारक का। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अपने पहली क्लास में जो इस कारक प्रकरण की थी उसमें हमने ये समझा कि कारक क्या है, ये हमने आपको बताया था। तो बताया कि इसमें कारक ही जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखता है वो कारक कहलाता है। अगला जो टॉपिक था उसका अगली जो क्लास थी कारक के बाद की, वो थी सेकंड पार्ट। उस सेकंड पार्ट में हमने बताया कि कारक का जो पहला भेद है वो था कर्ता कारक, और कर्ता कारक में क्या क्या पहचान होती है, इसकी पूरी जो क्रियाविधि थी ये हमने दूसरी क्लास में ली थी। और हमने इसमें यह भी देखा था कि भाई कारक का सीधा संबंध क्रिया से होता है, किसी न किसी रूप में होता है, तो वो कारक कहलाता है। अब आज की जो क्लास है, तो पहली चीज़ तो ये कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि संस्कृत में कारक होते कितने हैं। मैं बता दूं आपको कि संस्कृत में कारक अपने 6 होते हैं। संबंध कारक को और संबोधन कारक को कारक के भेद में नहीं गिना गया है। अब रही आज की क्लास की बात, तो आज की जो क्लास है वो अपनी थोड़ी बड़ी क्लास है, क्योंकि जो कर्म कारक है बड़ा भी है और द्वितीय विभक्ति बोर्ड के लिए मोस्ट भी है, और कंपटीशन क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होती है द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक। जैसा कि हमने बताया था कि कर्ता कारक को हम प्रथमा विभक्ति के अंदर गिनते हैं और कर्म कारक को हम द्वितीय में गिनते हैं, तृतीय विभक्ति में कर्ण कारक को गिनते हैं, चतुर्थ विभक्ति में संप्रदान को। इस प्रकार प्रत्येक विभक्ति के साथ एक कारक का प्रयोग किया गया है। आज का जो अपना भेद है वो हम कर्म कारक के रूप में लेके आते हैं। तो कर्म कारक है वो किस प्रकार क्रिया से अपना संबंध रखता है, तो कर्म कारक से मतलब क्या होता है, ये चीज हम इसमें थोड़ी पढ़ेंगे। तो कर्म कारक में जो पहली जो मैं सूत्र बता रहा हूं आपको, इस कर्म कारक का पहला सूत्र होता है कर्तुरिप्सित कर्म। कर्तु है इप्सितमम कर्म। कर्तु इप्सितमम कर्म का मतलब क्या होता है, पहले मैं लिखता हूं कि अपना जो भेद हो कारक का जो पाठ नंबर आज कौन सा चल रहा है, कर्म कारक के रूप में चल रहा है। कारक का जो आज का पार्ट है वो किस रूप में चल रहा है, कर्म कारक के रूप में। अब कर्म कारक जो पहला सूत्र हम पढ़ रहे हैं वो सूत्र क्या बोल रहा है, वो सूत्र बोल रहा है कर्तु रिप्सितमम। रिप्सितमम ये इसका पहला जो पहली भाषा है, इसकी पहली, इसके अलग अलग भेद आएंगे कर्ता की तरह माना। तो सबसे पहला भेद हमने क्या लिखा है, कर्तु इप्सितमम कर्म। इसका मतलब क्या होता है, इसको और अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करते हैं तो पहली चीज क्या आएगी, कर्तु आता है, और कर्तु के बाद में क्या आता है, इप्सितमम, इप्सितमम, और फिर आता है कर्म। अब मैं इसको आपको खोल के बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें देखो। इप्सितमम का मतलब होता है चाहना। इप्सित का मतलब क्या होता है, चाहना। इप्सित का मतलब होता है चाहना या इच्छा करना, और इप्सित तमम है, इसके अंदर तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पर एक तम कहते हैं लघुतम है, एक होता है लघुतमम, एक होता है पटुतम, एक होता है पटुतमम। तो इनका मतलब होता है, एक तो होता है चाहना, एक होता है बहुत ही अधिक चाहना। तमम का मतलब क्या होता है, इप्सितम। इप्सितम का मतलब चाहना, और इप्सित तमम बहुत अधिक चाहना। तो जहाँ पर बहुत अधिक चाहने की बात होती है वहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कर्ता जिसको, इसमें ये लिखा हुआ है कर्तु, कर्तु का मतलब कर्ता को, इप्सित तमम जो बहुत अधिक पसंद है वो कौन है, कर्म है। कर्ता को जो सबसे अधिक चीज पसंद है वो क्या है, कर्म है। अब कर्ता को तो बहुत चीजें पसंद होती है, लेकिन बहुत चीजों में एक चीज ऐसी होती है जो बहुत ही अधिक ज्यादा पसंद होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। अब राम घर के लिए, राम रवाना हुआ इस विद्यालय से, तो रास्ते में कईयों का घर आएगा, लेकिन वो लास्ट में जाकर के अपने घर रुकता है, या सोहन के घर रुकता है, या गीता के घर रुकता है। लेकिन जिस घर तो बहुत सारे आए, लेकिन वो लास्ट में जाके जिसके घर रुकेगा वो क्या होगा, इप्सितमम होगा। वो क्या होगा, इप्सितमम। अरे हमें जैसे अपने बफर सिस्टम में किसी के खाने के लिए जाते हैं, किसी के मान लीजिए खाने का प्रोग्राम होता है और वहाँ पर खड़े खाने का प्रोग्राम होता है, तो हम देखते हैं वहाँ पर कम से कम 40 चीज़ें होती हैं। और वहाँ पर खाने के लिए कौन कौन सी होती है, 40 चीज़ें। उसमें सब्जियाँ भी कई तरह की होती है, मिठाइयाँ कई तरह की, नमकीन अलग अलग तरह की होती है, आइसक्रीम भी होती है, पतासे भी होती है। हम जाके कहाँ रुकते हैं, हम जाके उस जगह रुकते हैं जो इप्सितमम, जो हमें बहुत ही सबसे ज़्यादा पसंद होती है। ये थोड़ी हम जाते दाल के पास में खड़े होकर दाल पीना स्टार्ट कर दिया, नहीं, या तो जाकर के
आइसक्रीम के पास खड़े होते हैं, अब आइसक्रीम भी कई तरह की होती हैं, वहाँ इप्सित तमम आइसक्रीम कौन सी है वहाँ जाके खड़े होंगे। मिठाइयाँ बहुत सारी होती हैं, हम उस मिठाई के पास जाके खड़े होंगे जो इप्सित तमम होगी, जो बहुत अधिक पसंद होगी। तो ऐसी चीज जो कर्ता को बहुत ही अधिक पसंद होती है उसे कहते हैं कर्म। और दूसरा सूत्र क्या, इसका आगे वाला सूत्र था कर्मणि द्वितीया। मैं दोनों सूत्र को साथ में लेके चल रहा हूं, और जहां पर कर्म होगा वहां पर क्या है, कर्मणि द्वितीया। वहां कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, द्वितीय व्यक्ति आती है। इतना समझ चुके आप। पहली चीज हमें यह समझना कि कर्म क्या होता है, और अगली चीज कर्म होता है। अरे भाई कर्म होता है तो कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। तो दूसरा सूत्र क्या है, पहला सूत्र क्या लिखा है, कर्तु है इप्सित तमम कर्म। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, इस कर्तु है इप्सित तमम कर्म का मतलब क्या होता है। कर्तु है इप्सित तमम कर्म का मतलब होता है कि कर्ता को जो चीज बहुत ही अधिक पसंद है, कर्ता को जो चीज बहुत ही अधिक पसंद है वो होता है कर्तु इप्सित तमम कर्म। इसका उदाहरण आप समझ चुके हैं। हमें 10 लोगों से मिलना है, 10 लोगों की भीड़ है, जाकर सबसे पहले हम जिससे मिलेंगे वो इप्सित तमम है। वो क्या है, इप्सित तमम है। तो इस प्रकार इप्सित तमम का मतलब हो गया कि कर्ता को जो चीज बहुत अधिक पसंद होती है वो होता है कर्म होता है। और इसका अगले वाला सूत्र कौन सा होगा, कर्मणि द्वितीया। इसका मतलब क्या हुआ, कर्मणि द्वितीया का मतलब हो गया कि कर्म में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पहला सूत्र जो कर्म संज्ञा करने वाला पहला सूत्र कौन सा होगा हमारा, कर्म संज्ञा करने वाला पहला सूत्र होता है कर्तु इप्सित तमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसकी संज्ञा कौन सी होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि राम है लिखती, राम है लिखती, ठीक है, लिख दिया मैंने राम है लिखती। अब राम लिखने की क्रिया कर रहे हैं, इसके अंदर पसंद नापसंद की चीज नहीं आ रही। अब राम पत्रम लिख रहा है, लेखम लिख रहा है, और क्या चीज लिख रहा है, तो वो जो चीज सब पसंद आएगी लिखने के रूप में वो क्या होगी, वो यहाँ पर कर्म होगी। इसे मान लीजिए राम है पत्रम लिख रहा है, या राम है वो लेख लिख रहा है लेखम, या राम है निबंधम। तो जो चीज इस राम को पसंद होगी वो यहाँ पर क्या होगा, कर्म होगा। अब राम पत्र लिखेगा, राम लेख लिखेगा, राम निबंध लिखेगा, लेकिन राम को जो चीज लिखने में पसंद आएगी, भाई राम लिखने की तो क्रिया कर रहा है लेकिन पसंद नापसंद की चीज पत्र है, लेख है, निबंध है, या और कुछ चीज लिख रहा है, तो जो चीज कर्म आ रहा है वो कौन सी विभक्ति में आएगा, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया के अनुसार कौन सी विभक्ति आएगी, उसमें कर्मणि द्वितीया के अनुसार द्वितीय विभक्ति आएगी। अब ये भी चीज है जो आगे हम तीसरी विभक्ति पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इस सूत्र में चलते हैं। कर्ता का सबसे इच्छित, कर्ता का सबसे जो इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है। जिस प्रकार एक मैं वाक्य लिख रहा हूं कि आपके सामने मैंने ये बता दिया कि राम है पत्रम लिखती। अब राम पत्र तो लिखता है, अब मैंने एक बड़ा वाक्य लिखा है कि राम है कलमेन, राम है कलमेन, और यहां कर दिया मैंने लिखती। राम कलम से लिखता है, लेकिन राम कलम से लिखता है, इस क्रिया को जो काम यहाँ किया जा रहा है इस क्रिया के द्वारा, ये तो साधकतम हो गया, ये तो लिखने का साधन है, लेकिन लिख क्या चीज रहा है, जो चीज लिख रहा है वो कौन सी विभक्ति में आ गया, द्वितीय। कारण कर्मणि द्वितीय के अनुसार, कर्मणि द्वितीय के अनुसार, क्योंकि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। कब, कर्तु इप्सित तमम कर्म, तब कर्मणि द्वितीय, तब कर्म में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। इस प्रकार कर्मणि द्वितीय का मैं आपको बता देता हूं कि कर्मणि द्वितीय सूत्र क्या कहता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र कहता है कि कर्म संज्ञक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन है पढ़ती, अब मोहन है पढ़ती, मोहन तो पढ़ता तो है, लेकिन मोहन क्या पढ़ रहा है, गणितम पढ़ती, संस्कृतम पढ़ती, आंग्ल भाषा पढ़ती, या पुस्तकम पढ़ती, कुछ तो पढ़ ही रहा है। तो जो चीज क्रिया के द्वारा वो कर रहा है वो क्या हो गया, वो इप्सित तमम कर्म हो गया, और वो इप्सित तमम कर्म हो गया। तो इप्सित तमम कर्म के अनुसार उसमें कर्मणि द्वितीय के अनुसार कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी,
रामः क्रीडति। अब राम खेलता तो है, लेकिन क्या चीज खेलता है? जो चीज खेलने में राम को पसंद है वो क्या है? इप्सिततमम कर्म है। रामः खादति, राम खाता है। अब क्या खादति? फलम खादति, आम्रम खाती, सेव फलम खाती, या फिर भोजनम खादति, कुछ तो खा रहा है। तो खाने की क्रिया के द्वारा राम जो जिस चीज को खा रहा है वो इप्सिततमम कर्म है। अब राम को खाने के अंदर बहुत चीज पसंद है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो राम का क्या हो गया? इप्सिततमम कर्म हो गया। और इप्सिततमम कर्म हो गया तो कर्मणि द्वितीया के अनुसार उसमें कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति। आप जाते ही जब जिम में जाते हैं तो कोई पतासी खा रहा है, हर कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। अब आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपका इप्सिततमम कर्म क्या हो गया? आइसक्रीम हो गया। आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, आप जाके चाट पकौड़ी खाओगे तो चाट पकौड़ी आपका इप्सिततमम कर्म हो गया। निशा में तो कुछ नहीं खा रहा, जाते ही रोटी खाना है तो रोटी आपका इप्सिततमम कर्म हो गया। आपको जाते शरबत पीना है तो शरबत आपका इप्सिततमम कर्म। वहाँ तो शरबत भी बहुत सारे हैं, आइसक्रीम भी बहुत सारी है, लेकिन जो चीज़ आप जिसके सामने जाके आप ज़्यादा खड़े हो गए बार बार में, इसका मतलब समझ जाओ कि भाई ये चीज़ यही खाना चाहता है। हाँ, किसी को देख से डर रहा नहीं, उधर कोई और आगे देखने वाला आ गया या कोई सर आ गया और आ गया तो हाथ बांध के खड़ा हो गया, बच्चा खा नहीं रहा, देख ही रहा है। वो देख क्यों रहा है? वो नाटक कर रहा है देखने का। भाई सामने गुरुजी आ गए इसलिए वो नहीं खा रहा, हाथ बांध के खड़ा हो गया, लेकिन खाना चाहता है। वो क्यों खाना चाहता है? क्योंकि वो उसका इप्सिततमम कर्म है, इसलिए खाना चाहता है। इस प्रकार कर्ता को जो चीज ज्यादा पसंद होती है वो इप्सिततमम कर्म कहलाता है। और जब इप्सिततमम कर्म होगा वो कर्मणि द्वितीया के अनुसार दूसरी व्यक्ति आती है। ठीक, आगे इसमें देखता हूं मैं आपके, जैसे बालक है खादती। अब बालक क्या खा रहा है? फलानी खादती, तो फल में क्या हो गया? इप्सिततमम कर्म हो गया। और इप्सिततमम कर्म हो गया तो उसके अंदर कौन सी व्यक्ति आ गई? द्वितीय व्यक्ति आ गई। अब एक चीज और मैं लिख रहा हूं वाक्य आपके सामने, कृषक है, कृषक है, किसान है। कृषक का मतलब किसान। मासेसु, मासेसु का मतलब होता है उड़द के खेतों में। मासेसु का मतलब क्या होता है? उड़द के खेतों में। अब क्या करता है वो? अश्वम बदनाती, घोड़े को बांधता है। अश्वम बदनाती, घोड़े को बांधता है। देखिए आप, अब कृषक है, मासेसु अश्वम बदनाती, किसान है, उड़द के खेतों में घोड़े को बांधता है। लेकिन बदनाती क्रिया के द्वारा वो क्या काम कर रहा है? किसको बांधने का काम कर रहा है? घोड़े को। तो यहाँ पर ये इप्सिततमम कर्म, वो गाय को ही बांध सकता था यहाँ पर, वो यहाँ पर भैंस को ही बांध सकता था, लेकिन उसको बांधने के लिए जो इप्सिततमम कर्म मिला वो कौन मिला था? अश्वम मिला। इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। अभी जब अश्वम कर्म संज्ञा हो गई तो कर्म संज्ञा होने पर किस सूत्र के अनुसार द्वितीय व्यक्ति लगती है? कर्मणि द्वितीया के अनुसार। प्रश्न आ सकता है कि जब इप्सिततमम कर्म के अनुसार हमें कर्म संज्ञा का ज्ञात हो या कर्म संज्ञा मालूम हो तो किस सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति लगती है? कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीय के अनुसार उसके अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, आगे चीज चलते हैं। अब इसमें एक चीज और, अगली जो चीज है, तो पहले से अपनी चीज क्या हो गई? पहले अपना सूत्र हो गया कर्तु इप्सिततमम कर्म। पहला सूत्र कौन सा हो गया? आपको बस द्वितीय व्यक्ति की जो पूरी चीजें माइंड में घूमनी चाहिए कि द्वितीय व्यक्ति के अंदर पहला सूत्र कौन सा आया था? कर्तु इप्सिततमम कर्म आया था। उसके बाद सूत्र कौन सा आया था? कर्मणि द्वितीया आया था। कर्मणि द्वितीया में क्या हुआ था? कर्मणि द्वितीया का मतलब था कि भाई कर्म आएगा, जब कर्म आएगा तो द्वितीय व्यक्ति आएगी। और कर्तु इप्सिततमम कर्म का मतलब क्या हुआ था? भाई कर्ता को जो सबसे अधिक पसंद हो वो कर्तु इप्सिततमम कर्म हो गया। कर्तु इप्सिततमम, ध्यान रखना, इप्सित का मतलब होता है केवल चाहना या पसंद होना, और इप्सिततमम का मतलब होता है बहुत ही अधिक पसंद होना या बहुत ही अधिक चाहना। जिस चीज को जिसको अधिक चाहते हैं उससे बोलते हैं इप्सिततमम। जिसको चाहते हैं वो इप्सित हो गया, जिसको और अधिक चाहते हैं, सबसे अधिक चाहते हैं, वो हो गया इप्सिततमम। ठीक है, अब अगला जो नंबर तीसरा सूत्र आ रहा है, तो पहला हमने लिख दिया कर्तु इप्सिततमम, दूसरा हमने क्या लिखा? कर्मणि द्वितीया। दूसरे में हमने क्या लिखा है? कर्मणि द्वितीया। ये लिख दिया हमने कर्मणि द्वितीया। ठीक है, नंबर तीन क्या था? अकथितम च, ये बड़ा सूत्र है। अकथितंच में बड़ा सूत्र आएगा अकथितंच, कथितम, इसको हम व्याख्या करेंगे ऐसे आएगा, ये अकथितम, ये आ गया अकथितम, और ये च ले सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अकथितम च का मतलब होता है
देखो कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कथितम और अकथितम। कथितम और अकथितम। और अकथितम च का मतलब होता है कि इस प्रकार की 16 धातुएं होती है संस्कृत में जिन्हें हम द्विकर्मक धातु कहते हैं। अर्थात जब उस धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर कितने कर्मों का प्रयोग होता है? 2 कर्मों का। जिस धातु में 2 कर्मों का प्रयोग होता है, 2 कर्म लगाने पड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्विकर्मक धातु। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विकर्मक धातु। और ये धातुएं संस्कृत में कितनी है? 16 द्विकर्मक धातुओं को बोलते हैं अकथितंच। ध्यान रखना आप। अब प्रश्न क्या हो गया? अकथितंच से आप क्या समझते हैं? अब अकथितंच इसको हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा अकथितम च। और अकथितम च का मतलब होता है कि ऐसी 16 धातुएं जिनके अंदर 2 कर्मों का प्रयोग होता है उन्हें हम बोलते हैं अकथितम च धातु। और अकथितम का मतलब होता है जो मुख्य धातु, प्रधान धातु और अप्रधान धातु, 2 धातु होती है। अकथितम में 2 धातु का प्रयोग होगा। 2 धातु का प्रयोग कैसे होगा ये हम वाक्यों के द्वारा समझेंगे। लेकिन पहले हो गया कि संस्कृत व्याकरण में अपने 16 धातु ऐसी होती है जिनके साथ प्राय 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें द्विकर्मक धातु के नाम से भी जाना जाता है। ये आप समझ चुके हैं। इनके साथ प्रयुक्त होने वाले 2 कर्मों में से एक प्रधान कर्म होता है और दूसरा कर्म कौन सा होता है? गौण कर्म कहलाता है। इस गौण कर्म को ही अकथितम कर्म कहा गया है। प्रत्येक धातु में कितने कर्म होंगे? प्रत्येक धातु में 2 कर्म होते हैं। पहला कर्म हो गया गौण कर्म और एक हो गया प्रधान कर्म। एक कौन सा हो गया? प्रधान कर्म है। तो जो गौण कर्म होता है, जो दूसरा कर्म होता है, एक प्रधान कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है। जो दूसरा गौण कर्म होता है उस गौण कर्म को हम क्या बोलते हैं? अकथितंच। समझ चुके आप? एक प्रधान कर्म और एक होता है अप्रधान कर्म। उस अप्रधान कर्म को ही हम बोलते हैं गौण कर्म। उसे हम गौण कर्म बोल सकते हैं, अप्रधान कर्म बोल सकते हैं या दूसरा कर्म बोल सकते हैं। ये अकथितंच से मतलब होता है किसी भी वाक्य में। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य आ गया जिसका उत्तर है क्या से होता है या किसे होता है या किसके होता है। इन शब्दों से अगर कोई प्रश्न पूछे जाएं तो जो उत्तर प्राप्त होते हैं उन्हें प्रधान कर्म कहते हैं तथा इससे भिन्न प्रयुक्त होने वाला कर्म अप्रधान कर्म, गौण कर्म अथवा अकथितंच कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कई प्रश्न पूछ लिए आपको, उसका जो प्रश्न है वो क्या से बन रहा है या किसे बन रहा है या किस से बन रहा है या किसके बनता है, तो इस प्रकार का जो कर्म आ रहा है जहां पर वो गौण कर्म होता है। वो क्या होता है? गुण। राम क्या खाता है? तो राम मान लीजिए फल खाता है तो फल आ गया। किससे खाता है? किससे भी ना, क्या खाता है, किससे खाता है, किसका खाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया के स्थान पर जो कर्म आएगा वो कौन सा कर्म होगा? वो गौण कर्म होगा। एक प्रधान कर्म एक अप्रधान कर्म। जो अप्रधान कर्म होगा उसको हम गौण कर्म बोलेंगे या उसी को हम क्या बोलेंगे? अकथितंच बोलेंगे, अकथितंच या अकथित कर्म बोलेंगे। इसके 2-3 उदाहरण में लिखता हूं। इससे भिन्न एक ही चीज और देख लो आपके, इससे भिन्न प्रयुक्त होने वाला जो अप्रधान कर्म उसे गौण कर्म कहेंगे, उसको हम अकथितम कर्म कहेंगे। और एक चीज और, इस कर्म में एक अंतर और देख लेते हैं कि अप्रधान आदि विशेष जो धातु होती है, अप्रधान कारक की धातु होती है, उन अप्रधान कारक की, अप्रधान का मतलब समझ रहे अलग होना। जैसे गाय का दूध निकालना, तो दूध गाय से अलग हो रहा है, इसके अंदर तो पंचमी विभक्ति लगनी चाहिए क्योंकि पंचमी के अंदर नियम आएगा आपके पृथक। तो दूध किससे पृथक हो रहा है? गाय से, तो कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? पंचमी। लेकिन इसमें धातु कौन सी लग रही है? दुह धातु। तो इस अकथितंच के अनुसार दुह धातु के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अप्रधान कर्म की धातुएं और संप्रदान कर्म की ऐसी धातुएं जिनके अंदर न संप्रदान कारक लगता है न अप्रदान कारक लगता है और द्विकर्मक धातुओं के अनुसार अकथितम च के अनुसार उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम पढ़ेंगे तो हम मन में सोचेंगे कि दूध अलग हो रहा है तो पंचमी विभक्ति लगानी चाहिए, नहीं लगाएंगे। वहां पर लगा भी सकते हैं लेकिन अगर लगाएंगे तो गलत नहीं है। ये किसी में लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप गाय से दूध निकाल रहे तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो हो सकता है सही है वाक्य, लेकिन अधिक सही कौन से वाक्य को माना जाएगा? अकथितम च वाले को माना जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं है कि दुह धातु के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन पाणिनि ने लिखा है अकथितम च वाले का मतलब कि जब दुह धातु आएगी, जब 16 धातुएं आएगी, इन 16 धातुओं के अंदर तो हम इन अकथितम च के अनुसार कर्मणि द्वितीय लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए
16 धातुएं कौन कौन सी है, ये पहले मैं आपको 16 धातुएं लिख देता हूँ, इनके अर्थ। तो मैं ऐसे बोल दूंगा, पहले नंबर 1 धातु कौन सी होती है, दुह धातु होती है। नंबर 1 पर कौन सी आएगी, दुह, और दुह का मतलब क्या होता है, दुहना। नंबर 2 पे धातु कौन सी आती है, याच, और याच का मतलब क्या होता है, मांगना। याच का मतलब क्या होता है, मांगना। नंबर 3 पे कौन सी आती है, पच, और पच का मतलब क्या होता है, पकाना होता है। दंड का मतलब क्या होता है, दंड देना। नंबर 5 पे रुद्र का मतलब क्या होता है, रोकना। नंबर 6 ची, ची का मतलब क्या होता है, चुनना, चुनना, फूल चुनना, पत्थर चुनना, जो भी चुनना। 6 नंबर पे। नंबर 7 पे कौन, नंबर 6 पे चुनना। 7 पे कौन सा आ गया, ब्रू, ब्रू का मतलब हो गया कहना। और फिर 7 पे नंबर कौन सा आ गया, ब्रू, ब्रू का मतलब क्या हो गया, कहना। 8 पे कौन सा आ गया, सास, सास का मतलब हो गया उपदेश देना। जी, जी का मतलब जीतना। मथ, मथ का मतलब हो गया मथना। मुश, मुश का मतलब हो गया चुराना। नी, नी का मतलब हो गया ले जाना। 14 नंबर पर कौन सी आ गई, ह्री, ह्री का मतलब क्या हो गया, हरण करना। नंबर 15 धातु, 15वीं धातु पे कौन सी आ गई, मान लीजिए क्रस आ गई, क्रस का मतलब खींचना। और नंबर 16 पे आ गई वह, वह का मतलब होता है ढोना। वहती, भारम वहती, भार ढोता है, तो वह का मतलब ढोना। इन जो 16 धातुएं आ गई, इन 16 धातुओं में या इनसे संबंधित इनके अर्थ वाले धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अरे भाई दुह का मतलब दुहना होता है, लेकिन ऐसी और कोई भी धातु ऐसी हो जिसका मतलब दुहना होता है, तो उसमें भी कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। जैसे वहती, वहती का मतलब हो गया ढोना, और ढोने में और कोई दूसरी धातु और भी आती है, तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। मतलब इन 16 धातुएं और इनकी समानार्थक धातुओं में भी, इनकी समानार्थक धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग, द्वितीय। और कर्मणि द्वितीय के अनुसार इसमें कर्म संज्ञा होती है, और जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीय के अनुसार इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, पहली धातु कौन सी बताई, नंबर 1 बता दी मैंने आपको पहले, दुह धातु। दुह का मतलब हो गया दुहना। तो दुह का एक वाक्य है कि गोपह गांव है, वाक्य लिखता हूं मैं आपको। गोपह का मतलब क्या हो गया, ग्वाला, गोपह का मतलब क्या हो गया, ग्वाला। और गाम, गाम का मतलब हो गया गाय। गो शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होती है, गाम, या धेनु भी कह सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, धेनु। पहले नंबर पे क्या लिखा मैंने, गोपह, गोपह का मतलब हो गया ग्वाला, और गाम का मतलब हो गया गाय से, इसको हम धेनु भी लिख सकते हैं, धेनु में, ठीक है। और पय में कौन सी विभक्ति, द्वितीय, पय का मतलब दूध। और दुहती या दोगदी, दुहती या दोगदी। अब इसको हम पय भी कह सकते हैं दूध को, और दुग्धम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। और आगे लिखा मैंने दोगदी, दोगदी का मतलब दुहता है। ये एक वाक्य हो गया। अब ध्यान से देखो इस वाक्य को, देखो गाम और धेनुम दोनों का मतलब एक ही होता है भाई, गाम लिखो चाहे धेनुम लिखो, तो ये तो एक ही कर्म हो गया, इतना बड़ा एक कर्म हो गया। ये दूसरा कर्म है, पय है, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है, और दुग्धम में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति, 2 कर्म हो गए इसके, कि ये कितने कर्म हो गए, एक कर्म ये ना, एक कर्म। अब इनमें से कौन सा कर्म तो गौण है, कौन सा प्रधान, कौन सा अप्रधान है, ये मालूम कैसे पड़ेगा भाई। किसान है वो गाय से दूध दूहता है, किसान गाय से क्या करता है, दूध दूहता है। तो इसमें अकथितम और कथितम गौण है, ये जो कर्म आ गया ये गौण कर्म होता है, और ये होता है प्रधान कर्म होता है। इसे बोलते हैं कौन सा बोलते हैं, नंबर अप्रधान। ये कौन सा हो गया, अप्रधान कर्म, और वो कौन सा हो गया, प्रधान कर्म हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, अप्रधान कर्म। इसे हम क्या कहेंगे, अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म को क्या बोलते हैं, गौण कर्म। ये क्या हो गया, प्रधान कर्म। और प्रधान कर्म को हम क्या बोलते हैं, मुख्य कर्म भी बोलते हैं, या इसको हम कथितम भी बोल सकते हैं। ये कथितम कर्म हो गया, ये अकथितम कर्म हो गया। इस अप्रधान कर्म को ही, इसे अप्रधान कर्म को ही क्या कहा जाता है, कथितंच। इतना मालूम हो गया। अब आप जान चुके हो कि अप्रधान कर्म भी इसको कहते हैं, गौण कर्म भी कहते हैं, अकथितम, इसको अकथितम भी कहेंगे। इसको हम अकथितम कर्म कह सकते हैं, और इसको कथितम कर्म कह सकते हैं। अब कंफ्यूज की बात बिल्कुल नहीं जानना। इसको हम प्रधान कर्म भी कह सकते हैं, मुख्य कर्म भी कह सकते हैं, कथितम। इसको हम अप्रधान कर्म कह सकते हैं, गौण कर्म कह सकते हैं, अकथितम। तो इसके अंदर जो विभक्ति आएगी वो कौन सी आ रही है, द्वितीय, ध्यान रखना। लेकिन ये तो द्विकर्मक वाक्य हो गया। अब देखो धातु कौन सी है, दोगदी, और दोगदी में मूल धातु कौन सी आ गई, दुह है। दुह धातु योगी,
दुह धातु है योगी, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य ज़्यादा हैं, 16 वाक्य हैं, तो बाकी वाक्य मैं आपको ऐसे मुंह से बताता हूँ कौन कौन से वाक्य कैसे आएंगे। तो ये ध्यान जाओ, जो पहला कर्म ये आया है ये अप्रधान कर्म हो गया, ये कौन सा कर्म? प्रधान है। अब जब वाच्य बनाते हैं अपन, वाच्य में द्विकर्मक धातु वाच्य होते हैं, तो जब द्विकर्मक धातु के वाच्य आते हैं, उस द्विकर्मक धातु के अंदर वाच्य के अंदर दो दो कर्म होते हैं, तो कंफ्यूज वाली स्थिति होती है, भाई हम कौन सा कर्म चेंज करेंगे, कौन से कर्म के अनुसार हम क्रिया करेंगे। तो जब दो दो कर्म आते हैं वाच्य में, तो हमें क्या करते हैं? अप्रधान वाला जो कर्म है उसको हम चेंज करते हैं, इसी की विभक्ति चेंज करते हैं और इसी के अनुसार क्रिया आती है। वाच्य में भी काम आता नहीं। गाम या देनुम दोनों में से एक चीज लिखनी चाहिए हमें, पय और दुग्धम। पय में ध्यान रखना, पय के अंदर ये द्वितीय व्यक्ति, इसमें द्वितीय है, दोनों में द्वितीय व्यक्ति है, क्योंकि एकथितम चेक के अनुसार दोनों कर्मों के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब 16 धातु में पहले धातु कौन सी आ गई आपके सामने? दुह आ गई। दूसरी अपनी धातु कौन सी थी? याच थी। अब याच का लिखो, विष्णु है बलिम, विष्णु है बलिम वसुधाम याचते, विष्णु बलि से भूमि की याचना करता है। विष्णु है और बलिम में द्वितीय आ गई और वसुधाम में द्वितीय आ गई, और याचते का मतलब हो गया याच धातु, तो याच धातु ही योगे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जब अपन वाक्य लिखेंगे भाई इसके अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, कारण बताओ, तो पहला उत्तर अपना ये होना चाहिए कि द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग गया। फिर आ गया कारण क्या है? याच धातु है योगी। जब धातु का नाम आता है तो उसमें क्या कारण लिखते हैं? याच धातु है योगी। ये लिख दिया हम याच, और यहाँ कर सकते हैं हम धातु है, धातु शब्द की षष्ठी विभक्ति, आगे लिखते हैं हम योगी, धातु है योगी, ये उसका उत्तर होगा। अब उत्तर कैसे लिखना चाहिए? जब वो टॉपिक अपने सामने आएगा तब हम बताएंगे कि इसका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है। दुग्ध आ गई, दोग्ध आ गया, तो उसमें क्या हो गया? दु है, धातु है योगी, कौन सी व्यक्ति? द्वितीय। जब इसके प्रश्न आएंगे तब बताएंगे एक एक प्रश्न किस प्रकार करना है, पहले समझना हमें। दुह धातु योगे द्वितीय व्यक्ति, याच धातु योगे द्वितीय व्यक्ति, इन 16 धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति। क्यों? एकथितम च के अनुसार। एकथितम जो होता है वो क्या होता है? वो कर्म संज्ञा होता है, और जब कर्म संज्ञा होता है तो कर्मणि द्वितीय के अनुसार उसके अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीय के अनुसार उसके अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा जो अपनी धातु आई थी वो थी कौन सी? पच, और पच का मतलब होता है पकाना। जैसे सा तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाती है। सा तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान है चावलों से, और ओदनम पचती। अब देखो चावलों से फिर आ गया भात पकाती है, तो चावलों से भात पकाती है, यहाँ तो कर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी ना। भाई मोहन कलम से लिखता है, ये चावलों से भात बनाती है, तो चावलों से, कलम से, गेंद से, ठीक है नहीं, हाथ से, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन हमने पहले पढ़ा दिया द्वितीय व्यक्ति में एकथितम च है, और एकथितम च के अनुसार पच धातु द्विकर्मक धातु होती है, और पच धातु जो द्विकर्मक धातु होती है तो इसके साथ कर्मणि द्वितीय के अनुसार कौन सी व्यक्ति लगेगी? द्वितीय व्यक्ति। किसमें? पच धातु, और पच का मतलब होता है पकाना। तंडुलान चावलों से, ओदनम भात, पचती पकाती है। समझ गए आप? नंबर 4 की जो धातु आती है वो होती है दंड, और दंड का मतलब होता है दंड देना। तो वाक्य हो गया, अगर नृप है बोल दो, राजा बोल दो। चोरम का मतलब होता है चोर को शतम 100 रुपए का दंडयति दंड देता है, तो चोरम शतम दंडयति, चोर को 100 रुपए का दंडयति का मतलब दंड देता है। और क्या? चोरम, चोर को शतम 100 रुपए का दंड देता है, तो चोरम में द्वितीय आ गई, शतम में द्वितीय आ गई, कारण दंड धातु ही हो गई। और क्यों ही हो गए? एकथितम च, और एकथितम च में क्या हो गया? कर्म हो गया, और जब कर्म हो गया तो कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 जो अपनी धातु आती है होती है आगे रुद्ध, और रुद्ध का मतलब क्या होता है? रोकना। रुद्ध का मतलब क्या होता है? रोकना। रुद्ध धातु, उस रुद्ध धातु का बता देता हूं मैं आपको। तो रुद्ध धातु में क्या आती है धातु? ये होगी रुद्ध, और रुद्ध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध का मतलब क्या हो गया? रोकना। महेश वज्रम गाम अवरुद्धति, महेश है, महेश, गाम का मतलब हो गया गाय को, गाम का मतलब गाय को, वज्रम खेत में जाने से, अवरुद्धति रोकता है,
अब देखो क्या क्या कर्म आ गया इसमें। गाय को खेत में जाने से रोकता है। अब गाय को रोक रहा है खेत में जाने से, तो अलग अलग विभक्ति आ रही, लेकिन जब रोकता है तो रोकता हमें कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? रुद्ध धातु आनी चाहिए। अब रुद्ध धातु आनी चाहिए, विभक्ति कौन सी आएगी कर्म में? द्वितीय आएगी। इतना माइंड के तभी तो बैठाएंगे कौन कौन सी धातु में कौन कौन सी विभक्ति, यहीं से तो माइंड खुलना स्टार्ट होता है। ये चीजें माइंड में लानी पड़ेगी। दंड धातु आ गई, पच धातु आ गई, यास धातु आ गई, दुह धातु आ गई, रुद्ध धातु आ गई, 5 धातु आ गई। नंबर 6 पे धातु आती है प्रच्छ, और प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। किसी को भी हमें कोई चीज पूछनी है तो कौन सी विभक्ति? द्वितीय। कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। प्रच्छ धातु के योगी, प्रच्छ धातु के योगी द्वितीय विभक्ति प्रयोगम भवति। प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी को भी कोई चीज पूछना है, प्रश्न पूछना है, प्रश्नम पृच्छति। रामे है श्यामम, रामे है श्यामम, राम श्याम को प्रश्नम पृच्छति, प्रश्न पूछता है। राम को पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो रामम और श्यामम दोनों हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जिसको पूछना है उसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। और क्या चीज पूछनी है उसके साथ भी कौन सी आएगी? द्वितीय, क्योंकि इसमें कर्म कितने? द्वितीय। कर्म कितने? द्वितीय कर्म। 2 कर्म हो गए तो 2 कर्म में द्वितीय विभक्ति चलेगी। आगे नंबर 7 का जो आ गया वो ची, और ची का मतलब क्या होता है? चुनना। अरे भाई ची का मतलब क्या होता है? चुनना। वाक्य कुछ भी आ गया कि लता, लता लड़की का नाम है, लता है, लताओं से, लता लता है, पुष्पाणी अवचिनोति। लता लता है, पुष्पाणी। लता है जो मैं बोल रहा हूं, यहां पर प्रथमा भी होती है, यहां पर द्वितीय भी होती है। अब बोर्ड में क्या करोगे? वाक्य लिखता हूं मैं, फिर वही कंफ्यूज वाली बात, सर कंफ्यूज फिर हो गए हम, तो क्या समझा रहे हो भैया आप? तो मैंने लिख दिया लता। अब यहाँ पर लता एक वचन है और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया बहुवचन, इसी का ही। तो कंफ्यूज के लिए मैंने वाक्य लिखा है, ठीक मुझे पता है, बाद में अगर प्री बोर्ड में दे दिया तो तुम्हारी समस्या हो जाएगी। लता है, फिर यहाँ लिया मैंने पुष्पाणी कर सकते हैं, यहाँ पर पुष्पम भी कर सकते हैं। आगे लिख दिया मैंने अवचिनोति का मतलब चुनती है। ये लीजिए वाक्य हो गया। अब मान लो परीक्षा में इसके अंडरलाइन आ जाए, भाई लता के अंडरलाइन बताइए विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, कारण बताओ। तो जब हमें दिख रहा है अवचिनोति दिख रही है, तो ये मान के चलो अवचिनोति दिख गई, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय। इसमें भी कौन सी आ गई? द्वितीय। तो हम इस लता में कौन सी विभक्ति बताएंगे? द्वितीय, न कि प्रथमा, न कि प्रथमा। अब लता के अंदर प्रथमा विभक्ति भी आती है, द्वितीय में ही लता आता है। वह लता लते लता है, लताम लते लता है, दोनों जगह लता आता है। लेकिन इस लता में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। क्यों आएगी? ची धातु आ गई, और ची धातु कौन सी है? एकत्रितम च। एकत्रितम च में जो धातु आती है वो कौन सी होती है? कर्म संज्ञा की धातु होती है, और जब कर्म संज्ञा की धातु होती है वो कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति आती है। समझ गए आप? नंबर 7, नंबर 8 में आ गया ब्रू, और ब्रू का मतलब होता है बोलना। अरे ब्रू का मतलब क्या होता है? बोलना। ब्रू वच धातु उच्चते बोलते हैं, वो ब्रू धातु होती है। आचार्य है, शिष्यम धर्मम ब्रूते। आचार्य शिष्य को धर्म कहता है, धर्म के बारे में कहता है। शिष्यम धर्मम, दोनों में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय। नंबर 9 के अंदर आ गई सास धातु। सास का मतलब होता है उपदेश देना। अरे सास वाली सास नहीं जो आप समझ रहे हैं, सास ससुर वाली सास की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर सास धातु है, और इस सास धातु का मतलब होता है उपदेश देना। सास, इस सास का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। जैसे आचार्य है, शिष्यान है, आचार्य शिष्यों को धर्मम शास्ति, धर्म का उपदेश देता है। आचार्य शिष्यों को धर्म का उपदेश देता है। अब सास का मतलब क्या हो गया? उपदेश देना। अब वाक्य की जब हिंदी बोलते हैं, एक बार जब वाक्य की हिंदी लिखा रहे हैं तब मैं बोल रहा हूं कि आचार्य शिष्यों को धर्म का उपदेश देता है। आपके इसको सुनेंगे देता है, और जब देता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक लगना चाहिए, इसमें कर्म कारक क्यों लग गया? उसे यह सोचना चाहिए उपदेश देता है। तो सास धातु आ गई, और जब सास धातु आ गई तो वहां पर कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति लगेगी। ध्यान रखना, आचार्य है शिष्यान धर्मम शास्ति, आचार्य शिष्यों को धर्म का उपदेश देता है। नंबर 10 में जी धातु, और जी का मतलब होता है जीतना। नरपह शत्रुम नगरम जयति, राजा शत्रु से नगर को जीतता है। शत्रु से नगरम, नगर को जयति जीतता है। नरप है या बोल दो, राजा बोल दो, शत्रुम का मतलब हो गया शत्रु से, नगरम नगर को, जयति जीतता है।
जयति जीतता है। नंबर 11 की धातु कौन सी है कि मथ, और मथ का मतलब होता है मथना, समुद्र का मंथन करना, छाछ दही को मथना, ये मथ का मतलब हो गया मथना। विष्णु सुधा सागरम मथनाति, विष्णु सुधा का मतलब अमृत को, सागरम सागर से, मथनाति मथता है। विष्णु सागर से किसको मथता है? अमृत को मथता है, अमृत निकालता सागर में से। तो सुधा में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। सागरम में कौन सी आ गई? द्वितीया। क्यों आ गई? मत धातु योगे, तो मत धातु योगी आ गई। तो मत धातु कहाँ आ रही है? एकथितम च में, और एकथितम च में जो धातु आएगी तो उसके साथ क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया होगी, कर्मणि द्वितीय विभक्ति होगी। नंबर 12 धातु आ गई। 12 के अंदर ले रहा हूं मुष धातु, और मुष का मतलब चुराना। मुष का मतलब क्या होता है? चुराना। मुष धातु, कौन सी धातु आ गई? मुष धातु का प्रयोग। और मुष का मतलब क्या होता है? चुराना। चुर का मतलब भी चुराना होता है, मैंने कहा था ना। अब मुष का मतलब चुराना, तो चुर के अंदर भी यही प्रयोग होगा। मैंने बताया समानार्थी धातु, तो मुष का मतलब चुराना और चुर का मतलब भी चुराना होता है। दोनों में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। अब चुर के लक्षण नहीं बताना, चुर में धातु कौन सी आती है, चुर में विभक्ति कौन सी आती है। जब मुष धातु में द्वितीय विभक्ति आ रही है तो चुर धातु में भी कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ये 16 धातुएं, और इन 16 धातुओं की समानार्थक धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महेश है सुरेशम शतम मुस्नाति, महेश सुरेश से 100 रुपये चुराता है। महेश है सुरेशम शतम मुस्नाति, महेश सुरेश से 100 रुपये चुराता है। शतम 100 रुपये, सुरेशम सुरेश से। नंबर 13 धातु देखो कौन सी आ गई? नंबर 13 में धातु आ गई अपने में नी, और नी का मतलब ले जाना। अजाम नयति, धेनुम नयति, गाम नयति, भाई बकरी ले जाता है, गाय ले जाता है, धन ले जाता, कुछ ले जाता है। ये व्यक्ति कौन सी आ गई? द्वितीया। तो कृषक है किसान, धेनुम गाय को, ग्रामम गांव, नयति ले जाता है। नहीं धातु, इसी का वाक्य बन जाएगा नंबर 14 का कि कृषक है धेनुम गाय को, ग्रामम गाय गांव की ओर, हरती हरण करके ले जाता है। इस प्रकार वहती डो करके ले जाता है, कृषति खींचता है। तो कृषति का मतलब हो गया खींचना, और वहती का मतलब हो गया ढोना, अड़ती का मतलब हो गया। तो 13 नंबर का वाक्य अपना ये बन गया कि कृषक है किसान है, धेनुम गाय को, ग्रामम गांव की ओर, नयति ले जाता है। या फिर कृषक है किसान, धेनुम गाय को, ग्रामम हरती गांव की तरफ हरण, हरि का मतलब होता है हरण करना या ले जाना होता है। वहती का मतलब भी ले जाना है, ढूंढना होता है, और कृषति का मतलब होता है खींचना। तो इसके अंदर पूरे वाक्य अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अगली जो चीज है वो ध्यान से सुना। अदि सींग स्थासाम कर्म, अदि सींग स्थासाम कर्म। अदि और पहले क्या गया? अदि, फिर आ गया सींग, फिर क्या गया? स्था, फिर क्या गया? आस, फिर क्या गया? कर्म। मतलब मैं लिख देता हूं आपको, और ये अपने अदि सींग स्था साम कर्म है। पहले देखो धातु कौन सी है, मैं पूरा वाक्य लिख देता हूं पहले आपके सामने, ताकि आपके समझ में आ जाए। अधि, सब जानते हैं अधि क्या चीज है? अधि क्या है? उपसर्ग हो गया। फिर मिलेंगे यहाँ पर सींग, ध्यान रखना हलंत क्या हुआ? इससे क्या किया हुआ है? हलंत क्या हो गया? फिर आ गया स्थासाम, फिर क्या आ गया? स्थासाम, और इन सबको क्या बताया है? कर्म। ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? अधि, बिल्कुल समझ में आने वाली चीज है। ये क्या हो गया? सी धातु, इसको सींग या सी धातु, सी का मतलब होता है सोना, अरे सी का मतलब क्या होता है? सोना। और अधि क्या है? अधि हो गया उपसर्ग। फिर इसमें और क्या गया? स्था, स्था का मतलब क्या होता है? ठहरना या बैठना। फिर क्या गया? आस, और आस का मतलब भी क्या होता है? बैठना। धातु कितनी आ गई? इसमें 3 धातुएं आ गई, सी धातु, स्था धातु और आस धातु। सी धातु, स्था धातु और आस धातु। इसके पहले क्या है? अधि उपसर्ग। समझो क्या चीज होगी? सी धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे, स्था धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे, और आस धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे द्वितीय विभक्ति। जो अधि उपसर्ग योगे, अधि उपसर्ग के पहले सी धातु के पहले अधि उपसर्ग आ रहा है,
या इस्ता धातु के पहले अधि उपसर्ग आ रहा है या आस धातु के पहले अधि उपसर्ग आ रहा है तो वो क्या होगा, आगे कर्म होगा। और जहां पर कर्म होगा वहां पर कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति आएगी। वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। किन किन के आगे, सी धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे, इस्ता धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे, आस धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे। जो होता है वो कर्म होता है, और वो कर्म होता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सींग का मतलब मैंने बता दिया सोना होता है, इस्ता का मतलब ठहरना होता है, आस का मतलब बैठना होता है। इन धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग हो तो प्रयोग करना हो तो वहां पर क्रिया के आधार पर कर्म की जो विभक्ति होगी वो कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय होगी। जैसे हरि है वैकुंठम अधिसेते, हरि है वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। हरि है पर्यंकम अधिसेते, हरि पलंग पर शयन करते हैं। अब देखो इसे आधार हो गया, वैकुंठ में पलंग पर है तो आधार में तो सप्तमी आनी चाहिए। भाई हरि कहां सो रहे हैं, पलंग पर है, तो जहां पर आधार होता है वहां सप्तमी होती है, लेकिन फिर भी यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमें पढ़ ली, हमने सीधे सप्तमी विभक्ति पढ़ी है तो हमारे द्वितीय विभक्ति समझ में नहीं आएगी। जब हम पढ़े भाई बालक कक्षा में पढ़ते हैं तो बालकों का आधार क्या हो गया, कक्षा, और जब बालकों का आधार कक्षा हो गया तो वहां पर तो सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए ना, कक्षायाम। राम गांव में रहता है तो हम तो ग्रामीण आना चाहिए, लेकिन अपन ने पहले द्वितीय विभक्ति पढ़ ली और द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ था कि सी धातु के पहले या आस धातु के पहले या इस्ता धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाए तो उसमें कर्म संज्ञा होती है, और जहां पर कर्म संज्ञा होती है वहां पर कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। मुनि है शीलाम अध्यास्ते, मुनि है, मुनि शीलाम चट्टान पर अध्यास्ते बैठते हैं। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, सिंहासन पर बैठता। देखो मेपर है, मेपर के अनुसार यहां पर अधिकरण कारक आना चाहिए था, लेकिन भाई राजा सिंहासन पर बैठता है तो यहां पर क्या हो गया, अधितिष्ठति। अगर मान लो यहां पर अधि नहीं लगता, तिष्ठ से लगता तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता। नृप है सिंहासने तिष्ठति, तब सिंहासने तिष्ठति होता, तब सप्तमी आती। कितनी कंफ्यूजिंग बात है। अगर अधि तिष्ठति लग गया तो विभक्ति कौन सी हो रही है, द्वितीय। हमने अगर इसका अधि हटा दिया तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, सप्तमी। राजा सिंहासने तिष्ठति, सिंहासन पर बैठता है तो तिष्ठति हो गया। अगर हमें अधितिष्ठति, बोर्ड में अधितिष्ठति आ गया तो आपको सप्तमी याद रहे, कहीं सर ने सप्तमी बताई थी तो सप्तमी लगा दो यहां पर, तो ठोक दो, ठुक जाओगे। अगर सप्तमी लिखा दी तो फिर बात है कि मैं क्या बोलूं, अधितिष्ठति। तिष्ठति में धातु कौन सी होती है, पहले ये कई चीज यही कंफ्यूज हो गया कि तिष्ठति की धातु को तिष्ठ समझते हैं। अरे भाई तिष्ठति की मूल धातु होती है स्था, स्था की हम लट लकार बनाएंगे तो वो बनता है तिष्ठति। ये मैं लकार के अंदर पहले पढ़ा चुका हूं आपको। पर तिष्ठति के अंदर मूल धातु कौन सी होती है, स्था धातु होती है। ये नहीं आप तिष्ठति में तिष्ठ धातु मान लो, पर सर ने तो कहा था स्था धातु होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो तिष्ठ धातु आ गई, लगा दो विभक्ति कोई भी। तिष्ठति के अंदर स्था धातु होती है, और अगर अधि उपसर्ग लग गया तो अधि उपसर्ग लग गया तो कौन सी विभक्ति लगानी है अपन को, द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है। इन सभी वाक्यों में बता दिए मैंने वाक्य आपको, इन सभी वाक्यों में वैकुंठम है, सिंहासनम है या शिलाम है और पर्यंकम है, ये सभी आधार हैं। ये सब क्या है, आधार हैं। सभी में धातु कौन सी लग रखी है, सी धातु, इस्ता धातु और आस धातु। इन सब के पूर्व अगर अधि उपसर्ग हैं, इसका प्रयोग किया गया है तो आधार का रूप दिया गया है, और आधार की कर्म संज्ञा करके यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। समझ गए आप? इतना बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब चलते हैं हम पहले, चलो आज बीच में सुनाता हूं मैं 4 लाइन, लास्ट में एक चीज और सुनाने में था मैं, पहले 4 लाइन ये देख लेते हैं। तो सब जाग रहे, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही मेन चीज है। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुम सिमट रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुम सिमट रहे।
न तूफान कोई आने वाला, न तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़कर बस रोता रहे, तू नाव पकड़कर रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रही तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर। न उठ यूं तू रोता रहे, न उठ यूं तू रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, जो पास है वो भी खोता रहे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हार के बैठ गए तो जो कुछ परसेंट हिम्मत बची हुई है वो भी टूट जाएगी। कितनी भी टांग टूट जाए, कितनी भी ओर लग जाए, मनुष्य को दौड़ते रहना चाहिए, अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। अगर हिम्मत को नहीं हार करके हम लगातार और बढ़ते गए तो हिम्मत चार्ज होगी। किसी भी साधन को देख लीजिए आप, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रैक्टर जो भी हैं, वो अगर चलती रहेगी तो उसकी बैटरी भी क्या होगी, चार्ज होगी। अगर वो खड़ी रहेगी तो जो चार्ज थी वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी। होगी नहीं होगी? हो जाएगी। इसलिए अगर अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो चलता रहे, चलता रहे और चलता रहे, कदम बढ़ाते रहो। जैसे कि हमने एक एक कदम बढ़ाया उतनी बैटरी हमारी चार्ज रहेगी। कदम को रोक दो आप तो बैटरी भी डिस्चार्ज है। इसलिए किस्मत को भरोसा नहीं रहना चाहिए। किस्मत साथ उन्हीं का देती है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं। अगली चीज चलते हैं, अभिनिविशस्य। एक अगला सूत्र अपन कौन सा रहा है, अभिनिविशस्य। अभी एक चीज और सुनाएंगे आपको, ध्यान से बस क्लास के अंदर लगातार बने रहो। नींद किसी को भी चाहनी नहीं चाहिए। कई ऐसे भी हैं बीच बीच के अंदर सो जाते हैं, बेचारे सो जाते हैं, पता नहीं सारी रात को कहाँ कौन से जागने में जाते हैं, भगवान जाने। जागने में क्या जाते हैं, बैठे बैठे आराम से कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई मूवी देखता है, कोई फिल्में देखता है, कोई क्या देखता है, रात तो आधी उसी में निकल जाती है। अगला सूत्र अपने था अभिनिवेश्य। अभिनिवेश्य देखो, अभी एक उपसर्ग है, नी धातु है, फिर लिखा मेरे विशस्य। ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीज आ गई। एक तो क्या आ गया, ये अभी उपसर्ग आ गया, धातु कौन सी आ गई, नी धातु। इधर धातु कौन सी आ गई, विष। इसको ऐसे सुन लो, आप क्या चीज बता रहा हूं मैं। नी धातु और विष धातु, इन दोनों धातुओं के पहले उपसर्ग कौन सा हो, अभी उपसर्ग हो। अगर हमें कोई ऐसा सेंटेंस वाक्य दिखे जिसके अंदर विष धातु के पहले, विष धातु और नी धातु के पहले अगर अभी उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय व्यक्ति लगेगी। सूत्र कौन सा है, अभिनिवेश्य, अभिनिविश्य, अभिनिविश्य के अनुसार उसमें कर्म संज्ञा होती, और कर्म संज्ञा होगी तो उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। विष धातु के पहले अभी एवं नी धन दोनों उपसर्गों के साथ है। देखो नी भी एक उपसर्ग आ गई, नी का मतलब नी उपसर्ग मान लीजिए आप, धातु कौन सी होगी, विष। दो दो उपसर्ग लगातार आगे नी धातु भी होती है, लेकिन नी धातु कौन सी हो जाएगी, फिर ये नी धातु होगी। अब नी धातु ये तो नैति बनती है, यहाँ पर तो उसमें धातु तो नी होती है, तो नी उपसर्ग भी और नी कौन सी धातु भी है। यहाँ पर नी उपसर्ग है, अभी दोनों उपसर्ग हैं। धातु कौन सी है यहाँ पर, विष धातु। इस विष धातु के पहले कौन कौन से उपसर्ग आ गए, अभी और नी, दो उपसर्ग आ गए। इन दोनों उपसर्गों के साथ धातु कौन सी होनी चाहिए, विष धातु। और विष का मतलब क्या होता है, बैठना होता है, चलना होता है। क्या होता है, चलना होता है। यहाँ पर अभिनिवेश्य, अभिनिवेशति वाक्य बताऊंगा भी मैं आपको, लेकिन पहले कि विष धातु के पहले अभी एवं नी दोनों उपसर्गों के साथ एक साथ प्रयोग होने पर दोनों एक साथ आनी चाहिए। ध्यान रखना, दोनों एक साथ आएगी तभी इसका काम होगा। जैसे गुरु है शिष्यम सन्मार्गम अभिनिवेशस्ते, जैसे गुरु है शिष्यम, गुरु शिष्य को सन्मार्गम सच्चे मार्ग की ओर अभिनिवेशते, अभिनिवेशते का मतलब ले जाते हैं, गुरु शिष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। या संत है जनान, संत लोग होता है जनान मनुष्यों को आश्रम अभिनिवेशते, आश्रम क्यों ले जाते हैं, अभिनिवेशते आ गया। इसका मतलब यहाँ पर अभी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, धातु कौन सी पीछे, विष धातु है। ठीक है, अगली चीज थोड़ी ध्यान रखना, अगली चीज थोड़ी सी लंबी है। उपा अन्वय,
उपा उप आ गया, अन्वय का मतलब अनु उपसर्ग आ गया। इसमें उपसर्ग कितने उपसर्ग आ रहे हैं और कौन कौन सी धातु है ये हमें ध्यान रखना है। पीछे ध्यान से आवाज पीछे देखो आप, उपा अन्वय, इसमें ध्यान रखना उप ये क्या गया अनु, संधि होगी इसमें बड़ी सारी, बड़ी संधि के बाद लेना में उपा अन्वय अध्यांग, देखो क्या लिखा है अध्यांग, फिर एक उपसर्ग और ध्यान से कौन सा उपसर्ग आ गया है पर अध्यांग के अनुसार, फिर लास्ट में लिखा विनिवस। अब इसमें इसको अलग अलग टुकड़े करेंगे तो देखो ध्यान से क्या क्या चीज हो रही है। ये कौन हो गया उप, ये कौन आ गया अनु, अनु के बाद में इसमें से क्या निकलेगा अधि, यण संधि के अनुसार है अधि आ गया तो यहाँ पर क्या निकलेगा अधि निकल गया तो यहाँ पर आ गया आपके या, तो या में से क्या निकल गया आंग निकल गया, क्या निकल गया आंग, और धातु कौन सी हो गई वस, ये सभी उपसर्ग है उप अनु अधि आ, और धातु कौन सी वस। समझो इसका मतलब क्या हो गया, यदि वस धातु के पहले आ उपसर्ग आए, यदि वस धातु के पहले अनु उपसर्ग आए, यदि वस धातु के पहले अधि उपसर्ग आए, यदि वस धातु के पहले आंग उपसर्ग आए, इनमें से कोई भी एक उपसर्ग यदि वस धातु के साथ आता है तो कर्मणि द्वितीय के अनुसार द्वितीय वित्ति का प्रयोग होगा। समझ चुके आप, कौन कौन सी वस धातु के पहले उपसर्ग कौन कौन से आ गए, उप उपसर्ग आ गया या अनु उपसर्ग आ गया या अधि उपसर्ग आ गया या आंग उपसर्ग है। आंग और आ उपसर्ग को आंग बोलते हैं, ये कंफ्यूज नहीं, आंग उपसर्ग कौन सा आ गया, इसी उपसर्ग को हम शॉर्ट रूप में आ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई, जैसे विष्णु है वैकुंठम अधिसित, जैसे विष्णु है वैकुंठम उपवस्ती निवास करते हैं, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं, राजा नगरम उपवस्ती राजा नगर में निवास करता है, ब्राह्मण है ग्रामम आवसती ब्राह्मण गांव में निवास करता है, आचार्य वनम अधिवसती जब अधिवसती आ गया इसका मतलब अधिवस्ती आ गया इसका मतलब द्वितीय विभक्ति, और वस्ती आता तो सप्तमी आ गई। राजा ग्रामी वसती राजा ग्रामे वस्ती, राजा गांव में रहता है, वहां पर ग्रामी आ गया, लेकिन राजा ग्राम में आवसती, क्या आ लग गया और वस लग गया तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है। अगर वस्ती लगा रहे हो तो सप्तमी आ रही है, आवस्ती लगा रहे हैं तो बोर्ड में आवस्ती आ गया। हमें वाक्य दे रहा है बोर्ड वाला भी आप इस वाक्य की संस्कृत बनाइए, राम गांव में रहता है तो हम तुरंत बना देंगे राम है ग्रामे निवसति। अब निवसति का तो नियम है ही नहीं, इसमें देखो नी कहीं नहीं है, तो बस के पहले नी है, आया ही नहीं तो हम ग्रामे लगा सकते हैं, या राम है ग्रामे वसती वहां पर भी सप्तमी लग रही है। लेकिन अगर बोर्ड वाला दे दे ऐसा वाक्य राम है ग्रामम आवसती, अब ये वाक्य शुद्ध है का शुद्ध है या शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाला एक प्रश्न आता है बोर्ड में कि इस वाक्य को शुद्ध करके लिखो, और वहां लिखा गया राम है ग्रामे आवसती, अब ये वाक्य तो अशुद्ध हुआ। राजा ग्रामे आवसती ये वाक्य तो अशुद्धि हो गया, और ग्रामे की अंडरलाइन है, वहां पर ग्रामे को हम काटेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे ग्रामम लिखेंगे, क्योंकि वहां पर आवसती आ गया, वहां पर क्या आ गया आवसती आ गया, इसलिए वहां पर सही है नहीं, ये गलत हो गया तो उसको हम गलत ही करेंगे। इसके बाद में एक आता है अंतरा अंतरेण, और अंतरा अंतरेण का मैं आपको समझा देता हूं, अंतरा अंतरेण युक्ते च द्वितीया, एक सूत्र क्या आता है अंतरा अंतरेण। अंतरा अंतरेण का मतलब क्या होता है, अंतरा अंतरेण का अंतरा का मतलब होता है बीच में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना। ध्यान रखना, बिना के योग में कौन, बिना के योग में तीन तीन विभक्ति आती है, द्वितीय आती है, तृतीय आती है और पंचमी आती है। बिना के योग में तीन तीन विभक्ति आती है, तो अंतरा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बीच में हो गया, और अंतरेण का मतलब क्या हो गया बिना हो गया। इन दोनों में अंतरा अंतरेण युक्ते योगी अपनी द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवती, अंतरा अंतरेण के योग में भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गंगा यमुना च अंतरा, गंगाम यमुनाम च अंतरा, गंगा के और यमुना के अंतरा का मतलब बीच में, प्रयागराज है अस्ति प्रयागराज है, गंगाम यमुना में दोनों में द्वितीय विभक्ति च और प्रयागराज है, अंतरा अंतरा का बीच में, प्रयागराज अस्ति प्रयागराज है। समझ गए आप। अंतरेण ज्ञानम अंतरेण ज्ञान के बिना, ज्ञानम अंतरेण ज्ञान के बिना, मुक्ति नास्ति मुक्ति नहीं है। तो अंतरा अंतरेण ध्यान रखना, अंतरा का अगर नाम आ गया, अंतरा का मतलब होता है बीच में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना, और अंतरा अंतरेण युक्ते जब होता है, ये अंतरा में अंतरेण दोनों में से एक चीज आती है, तो वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इतना अपन समझ चुके। अब एक लंबी चौड़ी चीज
जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ध्यान से देखना है, और मेन और मोस्ट चीज़ है ये भाई, बोर्ड के लिए सबसे प्रमुख चीज़ों में से गिनी जाती है, थोड़ी बड़ी जरूर है। नाम, अभितः है, परितः है, दो चीज आ चुकी है, अभितः है, परितः है, समया, निक्सा, फिर दो चीज और आ गई है, समया और निक्सा, फिर क्या गया, हा, फिर क्या गया, प्रति, फिर क्या गया, हा, प्रति, योगे अपि द्वितीया, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः का मतलब हो गया दोनों ओर, परितः का मतलब है चारों ओर, समया का मतलब समीप, निक्सा का मतलब निकट है, हा का मतलब होता है दुख प्रकट करने के लिए, और प्रति का मतलब होता है की ओर। इन सभी वाक्यों के अंदर भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ग्रामम अभितः गांव के ओर, गांव के दोनों ओर, ग्रामम अभितः गांव के दोनों ओर, जलमस्ति जल है, या विद्यालय अभितः विद्यालय के दोनों ओर, वृक्षा सन्ति वृक्ष हैं, राजमार्ग अभितः सड़क के दोनों ओर, वृक्षा सन्ति, परितः का ले लो चारों ओर हो गया, परितः का मतलब चारों ओर, समया का मतलब समीप होता है, ग्रामम समया गांव के समीप, उपवनम अस्ति उपवन है, ये ले लो आप। निक्सा का मतलब निकट, दोनों का मतलब, हा का मतलब दुख प्रकटने के लिए आता है, प्रति का मतलब होता है और, राम है ग्रामम प्रति गच्छति, राम है ग्रामम प्रति गच्छति, राम गांव की ओर गया है, वहां प्रति आ गया, और प्रति आ गया तो प्रति योगे द्वितीय विभक्ति भवति। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इतना तुम जानते हैं, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये बातें, अगली जो चीज है, एक होता है सर्वतः है, सर्वतः का मतलब क्या होता है, सब ओर होता है, तो सर्वतः के अंदर यही से प्रयोग होता है। उभयतः का मतलब दोनों ओर देख लिया आपने, अभितः का मतलब देख लिया। अब एक चीज और देखता हूं मैं, ऊपरी ऊपरी, देखो दो बार आगे इसमें ध्यान रखना आप, ऊपरी ऊपरी में किस प्रकार लिखा होता है, बोर्ड में भी लिखा होता है अलग अलग, ये क्या हो गया, ऊपरी ऊपरी, इसके अंदर दो बार आ गया है, चरण संधि करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये ऊपरी ऊपरी दो बार आ गया, ऊपरी ऊपरी अगर दो बार आ जाए तो कौन सी विभक्ति आएगा, द्वितीय, और एक बार आ जाएगा कौन सी विभक्ति, षष्ठी। हम षष्ठी नहीं पढ़ रहे, हम द्वितीय पढ़ रहे हैं। ऊपरी ऊपरी का मतलब क्या होता है, ऊपर से ऊपर है, तो दो बार अगर ऊपरी ऊपरी आ गया तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम दूसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक हो गया अद्यधि, अद्यधि का मतलब क्या हो गया, नीचे से नीचे हो गया, ये भी ले लो आप, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लोकम अद्यधि अधोदय, अधोदय भी आ गया तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, अद्यधि हो या अधोदय हो, दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है। ये जो ऊपरी ऊपरी आ गया है, और ऊपरी ऊपरी का मतलब क्या हो गया, ऊपरी ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर से ऊपर, क्या हो गया इसका मतलब, ऊपरी ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर से ऊपर, और दो बार आ गया तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय का। अब एक बार का कब होगा, जब हम एक बार पढ़ेंगे तब होगा, इतना चीज। अब एक, यदि किसी काल में एक चीज और देख लो आप, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के अंदर कई बात ऐसी होता है कि क्रिया विशेषण जब लगाते हैं हम, जैसे क्रिया विशेषण मैं समझता हूँ, जैसे मान लो गाती है या लिखती है, अब लिखने की क्रिया में जो विशेषण लग रहा है, इसे मान लीजिए लता, लता, और अगली जब मैंने गायती, तो क्रिया तो क्या होगी, गायती। इस क्रिया का जो विशेषण बनेगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। जिससे मान लीजिए गीतम गायती, गीत तो गाती है लेकिन गीत कैसा गाती है, मधुरम, ये मधुरम में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अश्वः धावती, अरे घोड़ा दौड़ता है, लेकिन दौड़ने की विशेषण क्या हो गया, तीव्रम, तो तीव्रम में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय, तेज दौड़ता है। मंदम, धीरे दौड़ता है, मंदम में द्वितीय आ गई। तो क्रिया विशेषण, जितने भी क्रिया विशेषण आएंगे उनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। समझ गए आप ये चीज। अब एक लास्ट चीज थोड़ी सी और देखिए आप, आगे की जो चीज है वो होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय की भी होता है। जैसे दिशावाची शब्द आ जाए, कौन से आ जाए, दिशावाची। जैसे ग्रामस्य, गांव के,
ग्रामस्य, गांव के षष्ठी विभक्ति है, इसके अंदर अब ग्रामम भी कर सकते हैं। किस वाक्य के लिए? दक्षिणेन एकम शोभनम उद्यानम अस्ति, गांव के ग्रामस्य ग्रामम दक्षिणेन, दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण दिशा में, एकम शोभनम उद्यानम अस्ति, एक सुंदर बगीचा है। तो ग्रामस्य या ग्रामम दोनों में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। इसमें क्या बोलते हैं? दिशावाची। दिशावाची शब्दों में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय। एक कालवाची शब्दों में कौन सी आती है? द्वितीय। जो कार्य लगातार हो रहा है, कालवाची का मतलब क्या? मासम, एक महीने से या एक सप्ताह बोल दो, मासम बोल दो या वर्षम बोल दो, कोई काम लगातार होता जा रहा है, क्रिया लगातार समय उसका चलता रहा है, उसे बोलते हैं समयावाची। एक क्या हो गया? एक तो दो, ये तो क्या हो गया? दिशावाची हो गया। तो दिशावाची के कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? द्वितीय का प्रयोग करेंगे। एक होता है समय और काल, तो जो मासम आता है या वर्षम आता है उसको हम बोलते हैं कालवाची, और कालवाची शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। स मासम अदिते गीताम, स वह मासम एक महीने तक गीताम अदिते, गीता का अध्ययन कर रहा है। तो अदिते, अदिते का मतलब होता है अध्ययन करना, मासम एक महीने तक, तो वहां पर मासम में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय, कारण कालवाची होगी। कालवाची शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। यह मान लीजिए एक होता है कुटिला, इसे बोलते हैं देखो मार्गवाची। मार्ग के अंदर जैसे नदी, क्रोसम, नदी एक कोस तक, कुटिला का मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, उसे हम क्या बोलेंगे? मार्गवाची। वो मार्गवाची हो गया, लगातार जो मार्ग में हो रहा है, एक कोसम, एक कोस तक। कुटिला का मतलब क्या हो गया? टेढ़ी मेढ़ी है। वक्रमस्ती, टेढ़ी मेढ़ी है, इसको बोलते हैं मार्गवाची। तो जितने भी मार्गवाची शब्द हैं उनके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार पूरी इतनी हमने पढ़ा है, सुलभ धातुएं पढ़ ली, एकत्रितम पढ़ लिया, या अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति इत्यादि पढ़ लिया। इन सभी के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे। ठीक है ना? अब चार चीज और देख लीजिए। चलो एक चीज और ध्यान से सुनना, सुनना बड़े ध्यान से, आप हर चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको सब चीजें। तो इस एक रोज, आज तू बिखरा है, आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। उदास नहीं होना है क्योंकि पढ़ते जाना है, इसलिए थोड़ा सा आपके अंदर ये मान लीजिए हवा भी जा रही है, आपको चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि तुम 6 महीने इस लॉकडाउन के अंदर डिस्चार्ज हो चुके हो। तुम्हारी बैटरी को चार्ज लगा करके उसको क्या करना पड़ेगा? चार्ज है। और चार्ज की बैटरी कौन सी है? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं चार्ज कैसे होंगे आप। ठीक है? देखो, आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर से निकलेगा ही, कल सुबह फिर से निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में हैं, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में हैं, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही, वो लोहा भी पिघलेगा ही, वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा ही, तो तू कांटों पे चलेगा ही। माना आज तो बिखरा है, माना आज तो बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही, एक रोज तो निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा, ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा। हवाएं विपरीत ही न क्यों चले, हवाएं विपरीत भी न क्यों न चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तो गिरेगा ही, तो आज तो गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख, तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा, कल सुबह फिर निकलेगा। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।